क्या हाल चाल। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी चीज़ें सही चल रही होंगी लॉकडाउन 2.0 में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सही हो रही है, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हो रही है। जैसे लॉकडाउन के चलते हमारा वातावरण इतना मस्त अच्छा हो गया है, हवा इतनी अच्छी हो गई है, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। और सुनने में आया है, देख भी रहे हैं कि गंगा यमुना और सभी नदियों का पानी एकदम साफ़ हो गया है। पहले कारखानों से निकले गंदे पानी और बहुत सारी चीज़ें को उसी में जहाँ रहो ना बहा दिया जाता था, लाशों को बहा दिया जाता था, सभी साफ़ हो गया है, बहुत अच्छा साफ़। ऐसा माना जा रहा है कि पीने के लायक हो गया है पानी। और दूसरी बात, बहुत सारी चिड़ियाँ जो गायब हो चुकी थी, इतने सारी तितलियाँ वापस दिखती हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। क्राइम भी कम हुआ है इसके चलते। फिर भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है, बहुत जगह साफ़ हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत से अच्छी हो गई हैं। और अगर कहा जाए तो बुरी चीज़ों में क्या गिनाऊँ अब मैं, आप तो सब तो जानते ही हो। अब लॉकडाउन जो 2.0 है वो तो 15 अप्रैल से चालू है, तो 3 मई तक रखा गया है। लेकिन कहा था, मोदी जी ने कहा था कि 20 तारीख के बाद कुछ जगहों में कि लॉकडाउन को थोड़ा कमी किया जाएगा, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर किया जाएगा, क्योंकि जहाँ उतने पॉजिटिव केस नहीं है और देखा जा रहा है जहाँ स्थिति संभली हुई है वहाँ कुछ जगहों को खोला जाएगा। और जैसे कि रोज़ जिनका रोज़गार है वो रोज़ भरण पोषण करते हैं अपने परिवार का रोज़ कमा कर, उनके लिए कुछ चीज़ें सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ बाकी सारे राज्यों की तरह भी बहुत जगह खुल चुका है। ऐसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में पाँच मतलब जिला का छोड़ दिया जाए तो और बाकी जगह तो कोरोना था ही नहीं। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ढील प्रदान की गई है अब, क्योंकि पहले तो कुछ दुकानें ही खुलती थी, तो अब बहुत सारे दुकानों को 11 से 2 के टाइम में खोलने के भी आदेश आए हुए हैं। तो आजकल से बहुत सारी दुकानें खुल भी रही हैं। और जो रोज़ मनरेगा योजना चलता था और जो कारखाने थे कुछ वो सब खुल चुके हैं। जिनको रोज़ी के लिए अपना जाना पड़ता है उनके लिए अच्छी सुविधाएं हो गई है। और क्या बोला जाए, वैसे तो सब सही चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। जैसे लॉकडाउन 2.0 के जिस दिन लागू हुआ, मतलब जिस दिन घोषणा हुई, उस दिन सब आशा लेके बैठे थे कि लॉकडाउन खुलेगा। तो उसके चक्कर में बांद्रा में बहुत सारे मज़दूर इकट्ठे हो गए अपने अपने घर जाने के लिए। उनको ऐसा सुनने में आया था कि उनको मैसेज आया था 4 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचना है, व्हाट्सएप में मैसेज आया था, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन साजिश भी लगी रही है, लेकिन हम लोग वैसा कुछ नहीं कर सकते, ये कंट्रोवर्सी वाली बात होगी। और वो स्थिति संभालने लायक नहीं थी, ले दे के संभली। उसके बाद अभी 16 या 17 तारीख को, बीते 16 या 17 तारीख को अभी हमारे महाराष्ट्र में 2 संत की हत्या हो गई, साधु संत की, आप जानते भी हो। और सुनने में आया है कि चलो उस गांव में आदिवासी लोग जो हैं, बच्चा पकड़ने वालों को मतलब पकड़ने के लिए उनसे बचने के लिए रात में कुछ ग्रुप बना के निकलते थे। तो इनको रोका गया, पुलिस ने भी चेकिंग की, लेकिन पुलिस को हटाकर इन लोगों ने धावा बोल दिया। चलो ठीक है यार, आप लोग शक में कुछ भी कर रहे हो, पकड़ रहे हो, पूछताछ करो ना अच्छे से, बिना पूछताछ किए। चलो मान लिया आपने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जानबूझ के ही हुआ है। लेकिन मान लो आपने जानबूझ के नहीं किया है तो पहले पूछताछ कर लो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप किसी को बिना जाने मार नहीं सकते, ये बहुत बड़ा क्राइम है। ऐसे बहुत लोगों को गिरफ्तारी हुई है और एक्शन होगा, बहुत बड़ा एक्शन होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है यार कि थोड़ा सा ढील मिल गया है मतलब तुम लोग कुछ भी करोगे, है ना। किसी का हत्या करना नॉर्मल चीज़ें नहीं है। और बहुत कुछ चीज़ों में ढील है वो भी मानते हैं, चलो ठीक है मान लेते हैं। और ये नहीं कि क्राइम सबके लिए बराबर ही होता है ना, चाहे तुम किसी की भी हत्या करो। और दूसरी बात ये कि ढील तो उतना भी नहीं है, कई लोग अभी खिलौना समझ रखे हैं, लेकिन ढील देना बहुत बेकार बात है। होगा उनके लिए भी कुछ होगा, अब देखते हैं जो भी हो, लेकिन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 30 अप्रैल तक के लिए उनको रिमांड पे रखा गया है, सुनने में आया है। इसके चलते 2 पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए हैं, बट उनको अब सज़ा तो कड़ी मिलनी चाहिए। मतलब भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा
अपमानजनक बातें हैं। ऐसा हो रहा है इस टाइम। और फिर भी कई लोग लगे हुए हैं, कई लोग तो ऐसा अभी भी बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं कि क्या बोलें आप, कई लोग ऐसे हैं कि अभी भी हिंदू मुस्लिम लगे। वो मुस्लिम थे, उन्होंने घेर कर मारा, ऐसा वैसा, वो हिंदू थे ऐसा। अरे वैसा सब चलो छोड़ो यार, अभी जो है चलो जो भी जात के होंगे, वो कोई भी धर्म के होंगे, सबको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सज़ा नहीं मिलेगी। अब बख्श देना बेकार है, बहुत बहुत बेकार होगा। और अभी सभी जगह तो सही चल रही है। आज अब तो ठीक है, अब बहुत सारी जगहों से ऐसे खबर भी आ रही हैं। अरे यार अभी तो कम ही बात है यार, अभी तो बहुत बड़ी क्या बोल सकते हैं उसको, अभी तो बहुत बड़े समस्या से हमको और निपटना है। अभी तो सिर्फ कोरोना चल रहा है जिसका इलाज अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है ये साल ख़त्म हो जाए लॉकडाउन के चलते, बहुत जगह लॉकडाउन हो सकता है पूरा साल भर रहे। ये तो अभी बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन इसके बाद जो समस्या आएगी, हमारी इकोनॉमी तो गिर ही चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, इसके बाद महंगाई बढ़ेगी, लोगों को संतोष नहीं होगा ना। जो चीज़ मिलेंगी थोड़े रूप में उसमें संतोष नहीं होगा, मारा मारी होगी, लूट मचेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप देख भी नहीं सकोगे। हो सकता है अगर लोग समझे तो संभल जाएगा, लेकिन नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है अभी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है सबको, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट उनको भी करो, सबको करो, पुलिस को करो, डॉक्टर को करो, और सबको करो। दूसरी बात ये कि मैं जहाँ रहता हूँ गांव में ननकट्टी में, आज सुनने में आया था सुबह मार्केट लगी थी, मार्केट तो लगती है, उस टाइम शूटिंग चल रहा था। वाह, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है ना। शूटिंग चल रहा था, कोई लोग एल्बम बना रहे थे, 50-60 की भीड़ इकट्ठा करके शूटिंग चला रहे थे। चलो ठीक है, करो, ड्रोन उड़ाओ, वो करो, जो भी करो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष ज़रूरी चीज़ों के लिए छूट मिली है, घर से बाहर आने जाने की, तुम लोग एल्बम बनाने में लगे हो, ये कौन सा तरीका है? ये गलत है। अगर मान लो, अब शायद कई लोग बोल रहे थे कंप्लेन भी हुआ है उस बात का ऐसे करके पुलिस में, लेकिन अब वो नहीं पता हुआ या ना हुआ, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो आएगा, उस टाइम का वीडियो अगर रिलीज़ होता है तो मैं तो बहिष्कार करूँगा और मैं विरोध भी करूँगा, क्योंकि हम लोग अपने घर में बैठे हैं, इधर सबका नियम का पालन करते हो, तुम लोग शूटिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, करो, देखते हैं किसका क्या है, कैसा है, समझ आ जाएगा। लेकिन कई लोगों का ऐसा समझ नहीं आता, ये पढ़े लिखे हो के भी नहीं, गंवार वालों काम करते हैं ना, इसलिए समझ नहीं आता इनकी बातें। और बाकी सब तो ठीक है, आपका क्या चल रहा है? हमारा तो सही चल रहा है, लेकिन सब लोग बोलते हैं ना दिन नहीं कटता। हमारा दिन कैसा कटता है हमको समझ नहीं आता यार। सुबह 7-8 बजे उठना हो जाता है, फिर हमारा बैंक टाइमिंग हो जाता है, फिर 2 से कैसे 5 बज जाता है, कुछ समझ नहीं आता, फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर सो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। आजकल तो टाइम बचता ही नहीं है, कुछ देखेंगे बोलते हैं, कुछ देख नहीं पाते हैं, रामायण महाभारत का छोड़ के, और क्या, फिर कुछ तो टाइम बचता ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं दिन नहीं कटता, हम बोलते हैं दिन कैसे कट जाता है, कुछ समझ नहीं आता। मोबाइल भी इतना यूज़ नहीं करता मैं, लेकिन फिर भी कट जाता है दिन, बहुत अच्छे से कट जाता है। अरे यार अब क्या बताएं, बहुत सारी चीज़ें खुल गई है, बहुत सारी चीज़ें नहीं खुली हैं, और बैंकों में भी, हाँ बैंकों का कहा जाए तो अभी कुछ दिन भीड़ चल रहा था, जनधन खातों में पैसा डाला गया था। मैं एक बात बोलता हूँ पब्लिक से कि पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा जी। जो डेट वाइज, मतलब जो खाते के नंबर वाइज बोला गया था कि इन खातों में इतने दिनों में पैसे आ जाएंगे, तो आ जाएंगे ना। आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बैंक मत जाइए, फोकट का भीड़ मत लगाइए। बैंक वालों को भी परेशानी हो रही है, उनको भी डिस्टेंस मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उनका भी समझिए। आपको ज़रूरत नहीं है पैसे का, रहने दीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। 3 महीने तक आने दीजिए, फिर अगर ज़रूरत है तो निकाल लेना, आपको टेंशन क्या है। और दूसरी बात ये है कि वो जो अभी शूटिंग वाला बोल रहा था, अरे उनको इतना ही शूटिंग करना है तो थोड़ा लोगों को मोटिवेट करो यार, थोड़ा सा उनको भी समझाओ कि क्या होता है, लोगों से दूरियां बनाना, डिस्टेंस कैसे मैनेज किया जाता है, अभी जो ज़रूरत है कैसे करना है, क्या करना है, घर में रहना कैसे सिखाना है, वो सिखाओ ना यार। सामने आओ ना, यूट्यूब टिकटॉक वालों सब सामने में आओ, सामने में आके बात करो कैसे क्या करना है। लेकिन तुम लोग तो और बढ़िया, अच्छी बात है, करो। और क्या था, और तो कुछ नहीं है। हमारे बाल बहुत बढ़ गए हैं यार, दिमाग का दही हो गया है, क्या बताऊँ, संभालते ना पचका हो जाता है दिमाग का। और क्या बताएं,
सब सही चल रहा है, धीरे धीरे सभी चीज़ खुलेंगी। हो सकता है छत्तीसगढ़ मेरे ख्याल से महीने भर में खुल जाए। और हाँ, लॉकडाउन का आप ज़्यादा मत सोचिए कि 3 मई को ही खुल जाएगा, इतना मान के चलिए अभी मई जून तक तो एक्सटेंड होगा ही होगा। और जब तक केस कम नहीं होते छत्तीसगढ़ में चाहे भारत में, तब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा। हो सकता है छत्तीसगढ़ का मई में खुल जाए, क्योंकि मई में ऐसा यहाँ पे केस बहुत कम है। हो सकता है आगे ना मिले, सुरक्षित हो जाए तो बस सभी चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन आवागमन बंद रहेगा। बस ट्रेन रेलवे शायद बंद रहे, बंद हो सकता है, लेकिन बस तो चलेगा, मतलब बस तो चलेगा लेकिन ट्रेन बंद रहेंगी, हवाई जहाज़ें सब बंद रहेंगी, क्योंकि बाहर से कोई आना नहीं चाहिए अंदर, और यहाँ से भी कोई नहीं जा सके इसलिए। और बाकी चीज़ें खुल जाएंगी शायद छत्तीसगढ़ में, उम्मीद करते हैं, क्योंकि 29 जिलों में से छत्तीसगढ़ में अभी तो सिर्फ 5 ही जिलों में है, बाकी में नहीं है। तो आशा करते हैं तो जल्दी से जल्दी खुल जाए। और कुछ दुकानें हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल शॉप है, कपड़ों की दुकानें हैं, शायद जल्द ही खुल जाए। उनका भी रोज़गार है यार, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है अभी घर चलाने में, जो भी है। तो देखते हैं अब जो भी हो, जल्द से जल्दी उम्मीद करते हैं खुल जाए। तो आप भी अभी तक घर में ही रहिए और कहीं ना जाइए, ठीक है? आप भी घर में रहिए और कहीं ना जाइए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सब अच्छे से होगा। चलो ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।